मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। ये बैक बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर रहेगा। बैक बॉन्ड में अभी जैसे से पहले वाले लेक्चर में 1 to 8 पॉइंट कब बैक बॉन्ड बनाना है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने प्रैक्टिस कराया था। तो एक पार्ट हो गया है 1 to 8 पॉइंट, पहले वो पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए एंड देन ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद 9 से 14 पॉइंट तक हम लोग जाएंगे और सारे एग्जाम्पल तो रिपीट करेगा बैक बॉन्ड आगे के लिए। ये बॉन्डिंग जो है 11th क्लास 12 नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। सो कंटिन्यू करते हैं, हम लोग 9 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बैक बॉन्डिंग का ये एसिडिक ऑर्डर, जैसे अभी हम लोग पढ़े CHCl3 CHF3, उसी जैसा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एम्स में भी आया हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये एम्स का क्वेश्चन है कि CH3 और C और CH3 ऐसे, CH3 और यहाँ पे ऐसे OH, इस तरह से, और यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है CH3 और यहाँ कर दिया गया है SI और यहाँ CH3 और ये है CH3 और OH हो गया। ये क्वेश्चन ये है 1, ये 1 हुआ, कंपाउंड 1 हुआ और कंपाउंड 2 हुआ और 1 and 2 में मुझे अरेंज करना है एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज करना है। एम्स का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दूसरे कई एग्जाम में पूछा हुआ है। सो चलिए चेक करते हैं। अलग क्वेश्चन है, ये डिफरेंट है, रिपीट होगा आगे, फिर रिपीट होगा। बैक बॉन्डिंग के सारे एग्जाम्पल रिपीट होंगे। देखिए, जैसे ही एसिड है तो एसिड आप जानते हैं कि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद यहाँ बना कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस CH3C और यहाँ पे बना CH3 और CH3 और यहाँ पे बना O-। यह है कंजुगेट बेस, ऐसे बन गया, ये कंजुगेट बेस हुआ, यह है कंजुगेट बेस, ऐसे। फिर से देखेंगे ना नेक्स्ट एग्जांपल में भी, अगर हम लोग ये एसिड तो प्रोटॉन डोनेट करेगा और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो बना यहाँ पे, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ बन गया SI हुआ और ये हुआ CH3 और यहाँ भी हुआ CH3 और यहाँ हो गया O-। सो ये है कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस देख रहे हैं कि कंजुगेट बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये भी कंजुगेट बेस जो है वो आप देख रहे हैं कि ये कंजुगेट बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कंजुगेट बेस इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच जो है आप चेक करते हैं बैक बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिच होने पे ये जो है आप सेकेंड पीरियड का है, ये भी सेकेंड पीरियड का है, तो डोनेट करेगा तो वो तो लेगा नहीं, क्योंकि रिच केस में 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, बट यहाँ इस केस में नो बैक बॉन्ड, यहाँ कोई बैक बॉन्ड नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं। ये देखिए, ये सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, और ये जो है यहाँ से बैक बॉन्ड बना लेगा, और जब बैक बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड आया तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कंजुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हुआ। तो ये हुआ आपका 2p पाई 3d पाई, 2p पाई 3d पाई, ये बैक बॉन्ड बन गया। अब देखिए इसके चलते जब बैक बॉन्ड बना तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट जो हुआ कंजुगेट बेस, ये प्रोडक्ट जो हुआ वो मोस्ट स्टेबल हुआ, प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बनते ही प्रोडक्ट स्टेबिलिटी बढ़ेगा। प्रोडक्ट अगर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है, जैसे आप आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, अगर आप प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ स्टडी क्या हो, फास्ट। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का रूल ये है कि प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल तभी होगा जब रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे आपके लिए रेट ऑफ स्टडी फास्ट होगा, और अगर ये फास्ट होगा प्रोटॉन मैक्सिमम मिलेगा, और आप पढ़े हुए हैं, सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोटॉन, और एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैक्सिमम प्रोटॉन होने के चलते ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एम्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे रिपीट होगा।
यहाँ आपने देखा कि एसिडिक ऑर्डर जो आपको अरेंज करना है, तो वो एसिडिक ऑर्डर जो हुआ CH3 का होल थ्राइस SiOH, CH3 का होल थ्राइस कार्बन OH, ये है एसिडिक ऑर्डर। चक्री मैं देख ले रहा हूँ कट तो नहीं रहा है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं कट नहीं रहा है, ओके। तो यह है एम्स का क्वेश्चन। सो एसिडिक ऑर्डर जो हुआ वो सिलिकॉन वाला ज़्यादा एसिडिक है। ये इसी को लिखने का तरीका है, ये 3 बार है तो CH3 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 3 टाइम और SiOH हो गया। ये है एम्स का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन आया अगेन, फिर से रिपीट हुआ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। देखिए अब 10 नंबर में, अब समझिए 10 में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बीच में मैं ऐड कर दे रहा हूँ CH2 और यहाँ पे भी बीच में ऐड कर दे रहा हूँ मैं CH2। अब देखिए ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन एक जैसा, बट क्वेश्चन अलग है, तरीका वही है, वही मेथड है। आप बनेगी पहले, जब आप बनाएंगे कंजुगेट बेस, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, सेम मेथड। जब आप कंजुगेट बेस बनाएंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए सब कुछ सेम। मुझे बनाने दीजिए इसका कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस हम लोग बनाएंगे जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने डिस्कस किया। तो ये बनेगा, रास्ते में आएगा CH2, यहाँ रास्ते में आएगा CH2, ये है कंजुगेट बेस। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच ऑक्सीजन अटैच है कार्बन से, यहाँ भी रिच ऑक्सीजन है अटैच है कार्बन से, तो बैकबॉन्ड नहीं है, ऊपर में भी बैकबॉन्ड नहीं है और यहाँ भी नो बैकबॉन्ड, यहाँ भी बैकबॉन्ड नहीं है, नो बैकबॉन्ड, ये बैकबॉन्ड यहाँ भी नहीं है। बैकबॉन्ड न तो इसमें है न इसमें है, कहीं भी बैकबॉन्ड नहीं है, तो बैकबॉन्ड का क्वेश्चन नहीं। बैकबॉन्ड रहता तो स्टेबिलिटी बढ़ता, फिर हम लोग प्लान करते, बट ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। अब बनाने के लिए इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, एसिड एंड बेस हम लोग पढ़ेंगे भी, कुछ पॉइंट हम लोग जानते भी हैं। तो पहले तो आप बैकबॉन्ड का ऑप्शन देख लें कि यहाँ इसमें भी रिच है बट ये डायरेक्टली अटैच कार्बन से है, ये रिच है और डायरेक्टली अटैच कार्बन से है, तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, बैकबॉन्ड नहीं है, क्योंकि बैकबॉन्ड के लिए 2p पाई 3d पाई डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, सिलिकॉन काफ़ी दूर है तो वहाँ डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक, अब ये बैकबॉन्ड का क्वेश्चन नहीं है, मुझे एसिडिक ऑर्डर इन दोनों में अरेंज करना है, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो अपना पुराना मेथड है वो फॉलो करेंगे। चलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। चीज़ें सारा रिपीट करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिपीट करेगा, सब रिवीजन होगा, बट यहाँ भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपकी कॉपी में ये जरूर पढ़ा हुआ है, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाया था, तो ये मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल बोला था कि अगर आपके पास वाटर रहे और आपके पास इथेनॉल रहे, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, दोनों में एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ऑर्डर जो है वो वाटर ज़्यादा अच्छा एसिड होगा इथेनॉल से। ये ऐसे क्यों हुआ था वो भी मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो आ रहा है कार्बन ग्रुप जो है, ये लोग ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये ऑर्गेनिक का बहुत कॉमन इफेक्ट है, जो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, और मैंने वहाँ लिखवाया भी था। ये सबसे फंडामेंटल रिजल्ट है कि एसिडिक प्रोपोर्शनल टू 1/+I इफेक्ट। अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या कार्बन हो, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है 1/कार्बन, कार्बन है जो कि डोनेट करता है, तो एसिडिक वीक हो जाएगा, ये वीक एसिड है, ये हम लोग जानते हैं, ये वीक एसिड है, ये इसके कंपेयर में वाटर अल्कोहल में ये वीक एसिड है जो पढ़ा हुआ है, आगे 10 बार और आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम लोग बात करेंगे कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल का 4th A जो ग्रुप है, 4th A ग्रुप कहिए पीरियोडिक टेबल का, या इसको साइंस में हम लोग 14 ग्रुप भी बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये 14 ग्रुप है, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम हुआ, टिन हुआ और लेड हुआ।
जिसमें रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाता है, नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस और रेडियस का उल्टा। आप जानते हैं, इतना सब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर जाएगा, तो रेडियस आयनिक बेसिक नीचे जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोवलेंट नेचर एसिडिक नेचर ऊपर जाता है, ये हम लोग जानते हैं आपको। तो रुकिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा सिलिकॉन से, ये आपको यहां नोट करना था। नेक्स्ट, अब आप समझेंगे कि यहाँ जो आपने ये पॉइंट जो नोट करवाया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सिलिकॉन से, ये जो पॉइंट आप ध्यान रखते हैं, इसका मतलब बताइए कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है और मेरे पास सिलिकॉन और कार्बन बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते बॉन्ड एकदम पेयर मिडिल में रहेगा। सिलिकॉन कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके चलते बॉन्ड पेयर टुवर्ड द कार्बन, कार्बन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सिलिकॉन और कार्बन में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एरो है इधर की तरफ एरो जाएगा, एरो एरो ऐसे, क्योंकि यहाँ तो दोनों एक जैसा आइटम है। ये सिलिकॉन जो है वो उधर की तरफ पुशिंग कर देगा, देखिए पुश कर रहा है। नेक्स्ट, लास्ट टाइम, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए, ये वाटर अल्कोहल हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एसिड का अरेंज करने के लिए ये क्वेश्चन बोला जाता है कि वाटर और अल्कोहल में ये जो है वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है नीचे वाला? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, ऐसे ये ग्रुप ऐसे पुश करता है, इसके चलते वीक एसिड होगी। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब इन दोनों को अरेंज करते हैं। आज आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे था, CH3 है और कार्बन है और CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ है CH2। आज का क्वेश्चन देखेंगे आप, आपका क्वेश्चन आज का ये है, ऐसा था। दूसरा क्या था? तो दूसरा था CH3 Si और CH3 ये है आपका CH2 और OH। आज का ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में सब कुछ सेम है। ये मिथाइल 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 सब कुछ सेम है। ये CH2OH, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ सिलिकॉन एंड कार्बन बॉन्ड है। देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड में बॉन्ड पेयर एकदम बीच में रहेगा। ये सिर्फ जो डिफरेंस है दोनों फिगर में, जो हल्का सा डिफरेंस है, बस उसको देखिए। ये सब कुछ CH3 सब कुछ सेम है, बस ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड पेयर एकदम बीच में रहेगा, बट यहाँ पे जो है ऐसे सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा इधर की तरफ। सिलिकॉन कार्बन, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और जैसे इधर की तरफ पुशिंग हुआ, OH की साइड में पुशिंग हुआ, OH के साइड में इलेक्ट्रॉन पुशिंग हुआ, वैसा होते ही ये एक वीक एसिड में आ जाएगा। ये था, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। अब आप समझिए, इन दोनों क्वेश्चन में एकदम अलग है इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। तो अभी आपका आंसर ये बोलना है कि अगर मुझे एसिडिक ऑर्डर, ये एम्स का क्वेश्चन था कि एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है, तो ध्यान रखेंगे CH3 होल थ्राइस C और CH2OH, ये ज़्यादा अच्छा एसिड है कंपेयर टू CH3 का होल थ्राइस Si CH2OH। देखिए, हो गया। देखिए, ये वाला, ये कार्बन वाला, ये CH3 का होल थ्राइस C, CH3 का होल थ्राइस C, CH2OH, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसके कंपेयर में। नाउ इससे पहले जो पढ़े थे तो इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसमें ये आंसर ये लीड कर रहा था, ये स्ट्रॉन्गर एसिड था। OH करना हो OH कर लीजिए। देखिए, ये था,
तो इसलिए कोई रटना नहीं है, कोई रटना नहीं। दोनों क्वेश्चन आ चुका है, दोनों एम्स में पूछा हुआ है, कोई याद नहीं करना है कि देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन वो लीड कर रहा है, यहाँ सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन पीछे चला गया एसिडिक में। तो आपको समझना है, साइंस को समझना होता है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट था, इसके चलते ये आ गया। इसमें दोनों में हम लोग देखा कि बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो ट्रेडिशनल मेथड जो फंडामेंटल मेथड है उससे अरेंज करेंगे। और भी एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। में ये क्वेश्चन देखिए, ये तो पहले भी 3 बार 4 बार पढ़ा हुआ है, फिर पढ़ रहे हैं, आगे भी रिपीट करेंगे। तो और कई 4 बार तो आईटी में पूछा हुआ, 4 बार आईटी एडवांस में पूछा हुआ, दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ आपका। सो मैं यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे लिखते रहा हूँ। जिससे पहले 11 नंबर, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। मुझे चाहिए था ये CH3 का होल थ्राइस और N। ये आपको क्वेश्चन है CH3 का होल थ्राइस N और SiH3 का होल थ्राइस N। इन दोनों में बेसिक का ऑर्डर चाहिए था। तो एसिड और बेस टॉपिक में सारे एग्जाम्पल बैक बॉन्ड के रिपीट करेंगे हम लोग। ये तो पढ़ा हुआ, ये तो हमारा 2 बार पहले पढ़ चुके हैं या 3 बार पढ़ चुके हैं, अभी फिर पढ़ रहे हैं, आगे आगे भी रिपीट होगा। तो ये 2 कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड में बेसिक ऑर्डर, शेप चाहिए, हाइब्रिडेशन चाहिए, डायपोल मोमेंट चाहिए, बॉन्ड एंगल चाहिए। कई क्वेश्चन आईटी में आते रहता है ये। तो फेमस एग्जाम्पल 11 नंबर में मैं ये 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें भी बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। चलिए, इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे प्लानिंग करते हैं। आप लिखेंगे CH3 और होल थ्राइस N, CH3 होल थ्राइस ऐसे एंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे CH3, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे N, और यहाँ लिखेंगे CH3, और यहाँ लिखेंगे ऐसे CH3, और ये लोन पेयर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ सब कुछ बातें करेंगे कि अब 4 हम लोग बात करें, 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए प्लान करते हैं। ये नाइट्रोजन के लिए, चलिए बोलते जाइए बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर जो है वो 3, कैसा, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर, यस लोन पेयर 1 है, वो दिख रहा है, लोन पेयर 1 लोन पेयर। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो हुआ वो है sp3। शेप जो है पिरामिडल, पिरामिडल शेप जो है पिरामिडल। ये हम लोग पढ़े हुए कि यहाँ पे आपका इसका शेप, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, लोन पेयर और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ठीक है, लोन पेयर और नाइट्रोजन, इसके चलते ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक नेचर होता है, यहाँ रहेगा लोन पेयर रहता है, बेसिक नेचर, इसमें बेसिक नेचर होता है ड्यू टू लोन पेयर और नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन, तो इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो आप लिख लीजिए। सब कुछ पढ़े हुए हैं कि ये इसका शेप जो हुआ, हाइब्रिडेशन हुआ, आपका बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली तो नहीं, बट कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं। ना जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ SiH3 का होल थ्राइस N लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ सब चेंज हो जाएगा, यहाँ पूरा साइंस चेंज हो जाएगा। SiH3 ये है, और ये है नाइट्रोजन, देखिए यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ लिखना है SiH3 ऐसे, और यहाँ लिखना है ऐसे। इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको SiH3। और ये जो लोन पेयर देख रहे हैं, यहाँ जो लोन पेयर देख रहे हैं ऐसे लोन पेयर, ठीक है, तो ये रिच है, नाइट्रोजन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और रिच होने के चलते आप जानते हैं कि ये बैक बॉन्डिंग करेगा, और बैक बॉन्डिंग कर करके ये 2p पाई सेकेंड पीरियड है और सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, तो ये तुरंत लोन पेयर जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ये लोन पेयर यहाँ से भागेगा और जा करके यहाँ जाके बैठ जाएगा, और इस केस में यहाँ 2p पाई
और ये 3d पाई 2p पाई 3d पाई यहाँ बैक बॉन्ड बन जाएगा। इस फिगर में 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। तो लोन पेयर वहाँ से भाग जाएगा क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है, ये रिच है और इसके चलते ये अपने लोन पेयर को जाके उसके थर्ड पीरियड जहाँ 3d है वहाँ छुपा देगा। जैसे ही लोन पेयर गायब हुआ, अब आप बात करेंगे 4 नाइट्रोजन। हम लोग पढ़ रहे हैं 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए पढ़ेंगे हम लोग, नाइट्रोजन के लिए प्लान कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखेंगे, अब आपका साइंस कुछ इस तरह से होने वाला है कि यहाँ SiH3 है और यहाँ N हो गया और यहाँ SiH3 हो गया, SiH3 और यहाँ भी है SiH3 H3 और ये सॉरी और ये है यहाँ पे आपका इस तरह से बॉन्ड हुआ ऐसे 2p पाई और 3d पाई 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड ऐसा इस तरह से। और अब आप प्लान करेंगे 4 नाइट्रोजन के लिए, आप बॉन्ड पेयर करेंगे तो बॉन्ड पेयर जो है वो 3 सिग्मा, सिग्मा जो हुआ बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर करेंगे तो लोन पेयर 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है। चेक कर लीजिए, लोन पेयर नहीं है। लग रहा था कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ फिगर में लगेगा लोन पेयर, बट लोन पेयर वो यहाँ से छुप जाएगा, भाग जाएगा उधर जाके 3d ऑर्बिटल में छुप गया। ये चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है, फिर से डाइपोल मोमेंट में पढ़ा हुआ, फिर से वैस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ, 3 बार हो गया, चौथी बार बैक बॉन्डिंग में पढ़ रहे हैं, फिर से आगे एसिड बेस में भी पढ़ेंगे, तो 5-6 बार चीज़ें रिपीट करेगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो नाइट्रोजन के लिए हुआ 3, इसके चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ये sp3 है, यहाँ sp3 है बट वो sp2 है। शेप जो हो गया इसका प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर और प्लेनर ट्रायंगुलर शेप होने के चलते यहाँ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, एग्जैक्टली 120 डिग्री। यहाँ इसका आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली 120 डिग्री। म्यू सिमेट्रिसिटी के चलते डाइपोल मोमेंट 0, यहाँ इसके बारे में बात करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो है म्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिसिटी आ गया, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। और क्या लिख सकते हैं, हाँ ये लिख लीजिए कि नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। सो नो लोन पेयर, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है नो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। सो नॉट बेस, ये बेस नहीं है, ये बेसिक नहीं है, ये बेस नहीं है, ये बेस है, ये बेस है, इस पे लोन पेयर है क्योंकि बेस के लिए कंडीशन होना चाहिए कि लोन पेयर आना चाहिए, लोन पेयर डोनर होना चाहिए। तो यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, देखने में लगेगा यहाँ पे बट रियल में है नहीं। तो ये आईडी क्वेश्चन है, बैक बॉन्डिंग के चलते सारा शेप चेंज कर गया, बॉन्ड एंगल चेंज कर गया, डायपोल मोमेंट चेंज कर गया, हाइब्रिडेशन चेंज कर गया, बेसिक नेचर चेंज कर गया। और ये 5 क्वेश्चन पूछा हुआ आईटी में आपको। तो अब आपको जो बेसिक ऑर्डर चाहिए था तो वो आप लिख सकते हैं। फिर से रिपीट होगा, 3 बार पहले पढ़ चुके हैं, फिर से आगे भी रिपीट होगा। तो आपको जो बेसिक ऑर्डर चाहिए था इन दोनों में बेसिक ऑर्डर, तो CH3 का होल थ्राइस N ये ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू SiH3 का होल थ्राइस N से ऐसा। तो बेसिक ऑर्डर में ये बेसिक ऑर्डर, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। नाउ डाइपोल मोमेंट चाहिए, सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना, इसका डाइपोल मोमेंट हाई रहेगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू SiH3 होल थ्राइस N। बेसिक हो गया, डाइपोल मोमेंट हुआ, बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री,
इसका तो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, क्योंकि sp3 है तो इसका बॉन्ड एंगल इसमें ज़्यादा हो गया। तो ये है आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। ये एग्जैक्टली 120 डिग्री है, इसका तो एग्जैक्ट नहीं पता है और ज़रूरत भी नहीं है, बॉन्ड एंगल अरेंज करने के लिए होता है। अमोनिया का पता रहता है कि एग्जैक्ट 107 डिग्री है, बट हर एक का बॉन्ड एंगल थोड़ा ना आप पढ़ सकते हैं। आप जो स्टैंडर्ड रहेगा sp2 है वो तो पता है, ये sp3 है। तो इसका हाइब्रिडेशन आप जानते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन जो है, ये इसका हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन जो है, ये भी आईडी पूछा हुआ कि हाइब्रिडेशन कितना, तो इसमें sp2 और इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन जो है वो sp3 ऐसा। तो ये हो गया। ऐसे ही आप सेम एकदम सिमिलर प्लानिंग आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आप 12 नंबर में आप ऐसा लिख सकते हैं कि O हो और यहाँ CH3 हो और यहाँ CH3 हो। देखिए ये रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और यहाँ O हो और यहाँ हो SiH3 और यहाँ है SiH3। ये रिच इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। बैक बॉन्डिंग कर लीजिए, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। देखिए ये रिच है तो ये सिलिकॉन, ये सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, ये रिच में ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये आप ऐसे दिखा करके एरो बना के कट कर लेंगे और बोलेंगे 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्ड। तो बेसिक आप कर सकते हैं, बेसिक अरेंज करना हो, ये अच्छा बेस है, उसके लोन पेयर गायब हो जाएगा, उधर भी गायब होगा, इधर भी गायब हो जाएगा, इसका लोन पेयर इधर भी ऐसे भाग जाएगा, ऐसे लोन पेयर इधर चला जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर लोन पेयर है ही नहीं तो वीक बेस, ये जो सेट है आप देख रहे हैं कि इसमें नो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, तो ये वीक बेस में आ जाएगा, क्योंकि बेस के लिए लोन पेयर होना जरूरी है। लोन पेयर डोनेट जो करता है वही बेस होता है। तो आप बेसिक लिख सकते हैं यहाँ पे। बैक बॉन्डिंग 12 हो गया, 13 14 दो और एग्जाम्पल करते हैं, सारा तो रिपीट करेगा ही, दो एग्जाम्पल और करते हैं लोग। नेक्स्ट 13 14 तो एग्जाम्पल और करते हैं, वो भी रिपीट करेगा, आगे तो रिवीजन में आएगा सब। थर्टीन, जैसे आप थर्ड ए हाईलाइट आप पढ़िए, तो थर्ड ए ये कॉमन है जो इनऑर्गेनिक में भी आएगा और यहाँ बॉन्डिंग में भी पढ़ लेंगे। थर्ड ए हाईलाइट, जैसे आपका बोरन है थर्ड ए में ग्रुप में, बोरन एल्युमिनियम गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये थर्ड ए। और मैं इसमें से इसका हाईलाइट, जैसे एल्युमिनियम का हाईलाइट ले लिया तो एल्युमिनियम के 4 हाईलाइट, AlF3 हो गया और AlCl3 हो गया और AlBr3 हो गया और AlI3 हो गया। ये चारों जो हैं वो लुइस एसिड होते हैं। ये एक साइंटिस्ट हैं, द लुइस का एसिड हम लोग डिफाइन करेंगे एसिड बेस्ड टॉपिक में। लुइस एसिड है, इनका एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है, पहले समझिए यहाँ पे। ये कॉमन क्वेश्चन है, देखिए समझिए। कोई भी अगर एल्युमिनियम हाइलाइट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए X कर लिया आपने, एल्युमिनियम ले लिया ऐसे, Al ले लिया आपने और X ऐसे कर लिया और X कर लिया ऐसे, एल्युमिनियम हाइलाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। आप इस जगह देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका तो कंप्लीट है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है। यहाँ पे हैलोजन में होता है इस तरह से, हैलोजन, हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स का मतलब हैलाइड होता है, मतलब यहाँ फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। तो इसका बॉन्डिंग कुछ ऐसे रहेगा। इन लोग का तो कंप्लीट है, इन लोग का कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, बट एल्युमिनियम का ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट हो रहा है? एल्युमिनियम तो देखिए ऐसे, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन ऑन एल्युमिनियम इज 6 तो डिफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बट ये तो डिफिशिएंट हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्लियर सा दिख रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 है। इसका मतलब ये डिफिशिएंट है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम होते हैं ये सारे साइंस के लुईस एसिड के लिस्ट में आता है, लुईस एसिड कहलाता है। ये एक साइंटिस्ट का एसिड है और लुईस एसिड बोला ही जाता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम जो होगा वो लुईस एसिड है। और रूल है साइंस का कि जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, अब साइंस में बोला जाता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहे, जो सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट रहे, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, वो साइंस का स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड में आएगा। तो जो मोस्ट डिफिशिएंट रहे वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कहलाता है। तो पहले पहचाना सीखिए कि कोई भी आप हैलाइड लेंगे, एल्युमिनियम हैलाइड या इस फैमिली का कोई भी हैलाइड, तो वो लुईस एसिड आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम है और जो मोस्ट डिफिशिएंट हुआ वो सबसे अच्छा लुईस एसिड है। अब हमें इन चारों को अरेंज करना है। ये है तो लुईस एसिड AlF3, और ये AlCl3, ये AlBr3, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए भी आता है आपको 11th क्लास 12th क्लास एग्जाम में, और AlI3। इन चारों लुईस एसिड तो हैं, इनको अरेंज करना है। अरेंज करके हम लोग देखेंगे कि कौन है इसमें जो मोस्ट डिफिशिएंट है, वो तुरंत पता चल जाएगा, एकदम आसान। देखिए अरेंज करने के लिए आप, क्योंकि एक ही फैमिली से है चारों, जो है एक ही फैमिली, एक सिमिलर एक टाइप का स्ट्रक्चर है, तो चारों में आपको चारों लिखने की जरूरत नहीं, 2 लीजिए, सिर्फ 2 लेकर के देखिए, एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला। फर्स्ट और लास्ट लेकर देखते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट और लास्ट लेके प्लान करते हैं। मैं AlF3 एक फर्स्ट वाला ले रहा हूँ और लास्ट वाला, उससे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन मोस्ट डिफिशिएंट है। तो AlF3 मैंने ले लिया और यहाँ पे ले लिया AlI3, ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। आप जानते हैं कि साइंस में आप ये पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, साइंस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है। इतना तो पढ़ा हुआ आपका। और अगर फ्लोरीन साइंस का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को खींच के अपने बॉडी पे बड़ा सा नेगेटिव करेगा, यहाँ पे बड़ा सा पॉजिटिव करेगा, ऐसे यहाँ पे ये फिर से बड़ा सा नेगेटिव करेगा, बड़ा सा पॉजिटिव करेगा, यहाँ पे यहाँ बड़ा सा ऐसे नेगेटिव करेगा और बड़ा सा पॉजिटिव करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खूब तेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें बड़ा सा बड़ा 3 पॉजिटिव, बड़ा एकदम 3 पॉजिटिव यहाँ पे है। ये ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है। इस पर हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, इस पर हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, इस पर हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव, ऐसा हुआ। अब आप बताइए कि देखिए डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट में इसमें देखिए कि बड़ा पॉजिटिव चार्ज, बड़ा पॉजिटिव चार्ज, 3 बड़ा पॉजिटिव चार्ज, 3 जो है ये छोटा पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं एक ला के रख दिया, ये एक लोन पेयर रख दिया, ठीक है, ये एक लोन पेयर दोनों के बीच में रख दिया। तो लोन पेयर को कौन खींचेगा? लोन पेयर बीच में रख दिया और दोनों को, इस एल्युमिनियम को बोला कि खींचो, जिसमें पावर है लेके भागे लोन पेयर। तो लोन पेयर को खींचने वाला पावर इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन है, ये हाई पॉजिटिव है, हाई पॉजिटिव हुआ, वो लोन पेयर को ऐसे खींचेगा फास्ट, ये तेज खींचेगा। और ये हो गया साइंस का स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। मोस्ट डिफिशिएंट
ज़्यादा पॉजिटिव है, मोस्ट पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट डिफिशेंट। ये जो एल्युमिनियम हुआ, ये इसको आप बोल भी सकते हैं कि ये मोस्ट डिफिशेंट है, क्योंकि ये बहुत तेज खींच रहा है लोन पेयर को। या पॉजिटिव चार्ज भी, डिफिशेंट का मतलब ही है पॉजिटिव चार्ज, रिच का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, बड़ा बड़ा पॉजिटिव है, मोस्ट डिफिशेंट हुआ, जल्दी से खींचेगा, स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड। कॉमन क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, ये कॉमन क्वेश्चन है, लुईस एसिड। फिर से रिपीट करेंगे हम लोग, सारे एग्जाम्पल रिवीजन होगा आगे भी। एंड द लास्ट 14 नंबर, लास्ट। अगेन फिर से वही क्वेश्चन, देखिए यहां पे थर्ड ए हाईलाइट, यहां समझिए बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, समझिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि अगर एल्युमिनियम में ले रहे हैं AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ये एल्युमिनियम का सेट मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो इन चारों सेट में जो ऑर्डर है लुईस एसिड का जो ऑर्डर हो गया, वो ऑर्डर हो गया AlF3, ठीक है, और AlCl3, AlBr3, वो रीजन वहाँ देख रहे हैं, AlBr3 और AlI3, ये ऑर्डर हुआ लुईस एसिड का ऐसे। तो AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ये है ऑर्डर पैटर्न है लुईस एसिड का, ठीक है। ये लुईस एसिड का अभी आपने एक्सप्लेन किया है। ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे ये इस फैमिली को, ये फैमिली ना हो करके अगर इसके जगह अगर यहाँ पे लिखेंगे BF3, BCl3, BBr3 और BI3, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ, 2 बार एडवांस में पूछा हुआ, बाकी मेडिकल में, मेन में 10 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन में नाउ अगर आप अरेंज करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे रीजन मैं समझाऊंगा, अगर आप लुईस एसिड अरेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। एक ही फैमिली है, एक फैमिली में लोग बोलते हैं कि एक जैसे एलिमेंट है, दोनों का प्रॉपर्टी एक जैसा, तो कई लोग सोचते हैं कि BF3 लीड करेगा, BF3 सबसे अच्छा एसिड है क्योंकि AlF3 लीड कर रहा है, तो सेम ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, बट रॉन्ग। यहाँ ऑर्डर कंप्लीटली रिवर्स कर जाएगा 4 बोरॉन के लिए। तो आपका जो बेस्ट लेविस एसिड आएगा BI3 और BR3, फिर यहाँ पे BCl3 और लास्ट में BF3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो लेविस एसिड का ऑर्डर है, ऊपर वाला रेड कलर का ये एक सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बट ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगा, अभी तुरंत समझा देता हूँ, रीजन लास्ट है, बैक बॉन्डिंग का लास्ट पॉइंट है, तो मैं अभी समझा देता हूँ आपको। अब लोग बोलते हैं कि सर AlF3 बेस्ट था, वो तो समझ में आया, AlF3 मैंने यहाँ समझाया था, तो AlF3 बेस्ट था, तो यहाँ भी बेस्ट सबसे अच्छा लेविस एसिड BF3 होना चाहिए। नो, वहाँ गलत था। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप BF3 के बारे में पढ़ेंगे, BF3 के बारे में अभी चौथी बार 5वीं बार ये पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, आपको देखिए तो ज़रा, आपको लग रहा है कि ये BF3 ऐसा है, इस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है,
आपको तो यही लग रहा होगा कि यहाँ बोरन के पास जो है 2 and 2 4 and 2 6, आपको लग रहा है कि ये बोरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है। बट ये चौथी बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि ये सेकेंड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये इसका दोस्त है और ये रिच है, ये डिफिशेंट है। फट से ये अपना लोन पेयर उठाएगा, उठा करके इसको ऐसे पास कर देगा और ऐसे पास कर करके ये फेमस 2p पाई, क्योंकि डिफिशेंट केस में सेकेंड पीरियड 2p पाई और 2p पाई बैक बॉन्डिंग। अब बताइए, अब देख के बताइए कि जैसे ही यहाँ बैक बॉन्ड हुआ, इसमें नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं सर AlF3 कैसे होगा, AlF3 में बैक बॉन्ड? मैं तो कंडीशन समझा रखा है, AlF3 में बैक बॉन्ड होगा नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम है थर्ड पीरियड का, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का। ये बैक बॉन्ड सेकंड पीरियड 2p पाई में बैक बॉन्डिंग होता है। और जैसे ही ये इसको डोनेट करेगा, बैक बॉन्डिंग हुआ, बैक बॉन्ड होने के चलते अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रेड वाला to 4 to 6 to 8, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। अब डिफिशेंट है ही नहीं, देखने में आपको लग रहा होगा कि हाँ BF3 डिफिशेंट है। अब देखिए तो नॉट डिफिशेंट, वीक लेविस एसिड। ये लेविस एसिड में ये एकदम उल्टा चला गया, पीछे भाग गया, सारा पैटर्न रिवर्स हो गया। तो जो लग रहा था कि BF3 नंबर 1 होगा, बैक बॉन्डिंग के चलते ये, अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आपको देखेंगे तो नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रेड वाला लेते रहेगा इसको, नॉट इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। सो इसके चलते ये वीक लोइस एसिड। सो लोइस एसिड में ये वीक एकदम लास्ट में चला गया। कई लोग बोलते हैं कि सर ठीक है ये लास्ट में चला गया, ये कैसे आ गया, Bi3 पहले कैसे आ गया, वो लास्ट में चला गया, BCl3 कर देते। नहीं, ये पूरा रिवर्स ही, ऑर्डर ही रिवर्स कर जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समझ में आ गया और मैं समझा देता हूँ और मैं बताता हूँ, बट आपको मेन इसी पे फोकस करना है। BF3 एकदम रिवर्स कर जाएगा। इसमें इनमें एक ही फैमिली के हैं, बट बैक बॉन्डिंग होता ही एक्सेप्शन के लिए। साइंस के एकदम अलग अलग एक्सेप्शन जो आएंगे जगह जगह पे, उसके लिए बैक बॉन्डिंग का हम लोग हेल्प लेते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हेल्प लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो एक्सेप्शन के लिए था। चलिए और सब मैं बता देता हूँ। तो बैक बॉन्डिंग, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यही है, इसी के चलते जो है वो वीक हो गया था। बट अदर ऑप्शन में भी हल्का हल्का बैक बॉन्डिंग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। मेन बैक बॉन्ड यही है। BCl3 में भी है, लोग बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप BCl3 का स्टडी करेंगे तो BCl3 का आप लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए BBr3 में भी लिख सकते हैं। Bi3, ऐसे। ये Bi3। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग जो होता है 2p पाई इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट में, यही बैक बॉन्डिंग होता है और ये मोस्ट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होता है। ये मोस्ट इफेक्टिव बैक बॉन्ड होता है। सबसे बढ़िया बैक बॉन्ड होता है कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। दोनों दोस्त हैं, एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बोरन और फ्लोरीन। ये रिच है तो खूब सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप क्वेश्चन, ये रिच है, ये दूसरे फ्लोर पे रहता है, ये दूसरे फ्लोर पे है, क्योंकि ये बोरन और ये थर्ड पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड, मतलब सेकेंड फ्लोर पे रहता है, तो ये थर्ड फ्लोर पे रहता है। तो डोनेशन है, यहाँ भी है, बुक में लिखा हुआ, बट यहाँ पेन को एकदम पतला, ऐसे लाइन्स को एकदम पतला कर देंगे। जैसे कि यहाँ लाइन हम लोग लिखते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा डोनर है, खूब अच्छा डोनेट करता है। यहाँ लाइन को एकदम पतला कर देंगे और इसको बोलते हैं 3p। ये थर्ड पीरियड का है तो 3p पाई, और ये सेकेंड पीरियड का है 2p पाई बैक बॉन्ड। बढ़िया नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, काउंट नहीं किया जाता है। सबसे अच्छा तो यही बैक बॉन्ड में बोला जाता है डिफिशेंट में।
यहाँ भी होता है, यहाँ पेन में डॉट लगा देंगे, ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट ऐसे तोड़ते हुए लिखेंगे ऐसे, और बोलेंगे ये फोर्थ पीरियड का है तो 4p पाई, और ये तो सेकंड पीरियड का है 2p पाई बैकबोन। यहाँ तो एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं, फिर भी अगर डॉट बनाना हो तो डॉट ऐसे दूर दूर कर लीजिए, ऐसे बहुत दूर दूर कर लीजिए ऐसे, और बोलिए कि ये 5p पाई, और इसको करिए 2p पाई बैकबोन। तो ये है 5p पाई और वो है 2p पाई बैकबोन। 5p पाई 2p पाई बैकबोन, देखिए ये सबसे अच्छा बैकबोन यही है। यहाँ पे बैकबोन होने के चलते पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सबसे खराब बैकबोन यहाँ है, सो ये इसके बारे में लिख सकते हैं मोस्ट डिफिशिएंट। इसके चलते ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। तो एल्युमिनियम के केस में अलग है और बोरन का केस अलग है, और यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो लुईस एसिड का जो ऑर्डर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे Bi3 लीड करके, फिर उसके बाद हुआ BBr3, BCl3, BF3। देखिए ये है ऑर्डर लुईस एसिड। बैक बॉन्डिंग का ये एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल रिपीट करेगा आगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, कई टॉपिक में रिवीजन होगा इन सब एग्जाम्पल का। बैक बॉन्डिंग फाइनल।